एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर मसामुने को एक्सरसाइज करके अपने रूम में आता है और उसके बाद वो एक मिरर के सामने आ जाता है। उसके बाद वो अपने आप को ही देख रहा होता है, साथ ही वो हंस भी रहा था। इसको देखकर जो उसकी बहन होती है उसके बगल में बैठी हुई थी, वो कहती है वैसे तुम अपने आप को क्यों देखते रहते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। और उसके बाद मसामुने कहता है ये तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत बुरा है, इसको तुम्हें छोड़ देना चाहिए, यानी इसको सुबह तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। सिनाचो कहती है उससे इन सब से परवाह नहीं है, वो इसको लाइक करती है और इसके कारण वो इसको खाना पसंद करती है। उसके बाद सिनाचो मसामुने को भी चिप्स लेने के लिए ऑफर करती है, जहाँ पर मसामुने इसको नहीं लेता। उसके बाद वो एक पिक्चर के सामने आ जाता है, फिर से वो कहता है वैसे सिनाचो ये मेरा रूम है, इसलिए इस रूम में इधर ऐसे कोई आ गया तो इससे मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मुझे परमिशन लेना चाहिए। सिनाचो कहती है ये सब क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो इसलिए मैं इधर बिना पूछे आ सकती हूँ। और ऐसे वो दोनों बातें करे होता है। इसी बीच उनकी मदर इधर आ जाती है, कहती है खाना रेडी है, तुम लोग नीचे आ सकती हो। और उसके बाद वो दोनों नीचे आता है। सामुने अपने ब्रेकफास्ट के लिए टेबल के पास आता है और वो देखता है उसके सामने बहुत सारा खाना था। सारे खाने को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये बहुत ऑयली थे और वो जान गया था इससे उसको बहुत कैलोरीज मिलने वाला है, जो कि उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था। तो इसलिए वो इसको रिजेक्ट करता है, यानी वो कहता है वो इसको नहीं खाने वाला। ये देखकर उसकी मदर बहुत अपसेट होती है। वो सिनाचो को कहती है देखो तुम्हारा भाई ऐसा करता है, लेकिन मसामुने को इन सब से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। और उसके बाद वो अपने स्कूल की तरफ आ जाता है। सामुने अपने स्कूल की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर वो रास्ते में नोटिस करता है जो सारी लड़कियां उससे मिलती है या फिर जो लोग उसे देखते हैं वो उसको देखते रह जाते हैं। इससे मसामुने जान गया था जो वो कर रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा था, यानी वो अट्रैक्टिव बनना चाह रहा था और ये काम आ रहा है। मसामुने कहता है जो लोग हैंडसम नहीं होते, क्यूट नहीं होते हैं, उनके लिए ये दुनिया नहीं है, को इस दुनिया में अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। ऐसे ही वो कहते हुए आ रहा था और इसी बीच वो आ गया था एक टेनिस कोर्ट के सामने। देखता है उसके पास से वाले बंदे को जो कि इतना हैंडसम नहीं होता और उसके पास लड़कियां आ जाता है। उसको लड़कियां ऐसे ब्लेम करने लग गई थे जहाँ पर उसका कोई गलती नहीं था। इसे देखकर मसामुने फिर से कहता है मैंने कहा था इस वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। उसके बाद वो अपने स्कूल की तरफ जाने लग गया था और इसी बीच वो सारी लड़कियां उसके पास भी आता है, जहाँ पर वो लोग उससे बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं। वो लोग उसको गेम के लिए इन्वाइट भी करते हैं, जहाँ पर इसको ही देखकर मसामुने बहुत हैप्पी होता है। और उसके बाद वो कहता है ये बहुत अच्छा है। उसके बाद वो फाइनली अपने स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर वो आके ही देखता है मसामुने देखता है स्कूल के एंट्रेंस में ही बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ ही कुछ खड़े होता है। कोई देखकर वो सोचता है इधर क्या हो रहा है। और उसके बाद उसे पता चलता है इधर एक बंदा एक बंदी को प्रपोज करने वाला है, ये सबके सामने होगा। और इसके कारण ये बहुत बड़ा इवेंट जैसा लग रहा था, जहाँ पर सब लोग इसको देखने के लिए बहुत क्यूरियस थे। सामुने इसको ही देखने के लिए इधर रुक जाता है और उसके बाद उसे पता चलता है इधर सीगियो नाम का एक बंदा क्राउन प्रिंसेस को प्रपोज करने वाला है। तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस होता है इस स्कूल में, तो इसको देखने के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सही टाइम आ गया था, सीगियो सबके सामने आता है और उसके बाद वो कह रहता है रूपांजल तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। ऐसे ही अपने स्टाइल से प्रपोज कर रहा होता है और उसके बाद क्राउन प्रिंसेस इसका रिप्लाई देने के लिए आके आती है। को देखकर ही सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। सब लोग सोचते हैं काम बन गया है, यानी इन दोनों का जोड़ी बन गया है। लेकिन इसके बाद क्राउन प्रिंसेस सीगियो के बारे में बहुत कुछ ऐसा कहती है जो कि बहुत गलत था। क्राउन प्रिंसेस सीगियो का बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करती है और इसके कारण जो उसके चाहने वाले होता है लोग सीगियो से दूर जा रही थी। और उसके बाद क्राउन प्रिंसेस कहती है वैसे मैं तुम्हें एक निक नेम देना चाहती हूँ। बाद वो अपने साथी को कहती है उसका नेम दिखा दो सबके सामने। और उसके बाद उसका साथी आती है और वो एक पेपर को नीचे फेंक देती है, यानी सबके सामने दिखा देती है जहाँ पर का अब से निक नेम ये होने वाला है। इसको देखकर सीगियो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और इसको देखकर मसामुने जान गया था ये स्कूल इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला। मसामुने को बहुत कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है और ये लोग उसका कभी भी बेइज्जती कर सकते हैं। इसके बाद सीन आता है क्लासरूम में, जहाँ पर मसामुने सो रहा था और उसके बाद वो अपने आंखें खोलता है। मसामुने के पास आ गई थी फुताबा जो कि उनके क्लास की रैप है। मसामुने के साथ बातें करती है और इसको देखकर मसामुने को अच्छा लगता है। वो जान गया था कि उसके लुक के कारण ही हो रहा है, उसका लुक अच्छा है और उसके कारण उसके साथ लोग बातें करना चाहते हैं। वो लोग बातें करे होते हैं और इसी बीच इधर एक और लड़की आती है जो कि मसामुने का फ्रेंड ही होती है। मसामुने के लिए खाना लाई थी, साथ ही वो अपना खाना भी खा रही होती है और एक साथ ही वो लोग बातें कर रहे थे। लड़की कहती है मसामुने तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, साथ ही स्पोर्ट्स और साथ ही तुम हैंडसम भी हो, लेकिन तुम्हारे इक्वल का। और उसके बाद वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इसी बीच उनके क्लासरूम का डोर और इसी बीच डोर ओपन होता है। साथ ही वो लोग एक साउंड को सुनते हैं जहाँ पर ये साउंड उन्होंने पहले भी सुना हुआ था। लोग देखते हैं इधर आ गई थी क्राउन प्रिंसेस और इसको देखकर सब लोग
बहुत ज्यादा डर गई थी। वो इधर आई थी किसी तनाबे नाम के लड़के को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसने भी उसके लिए एक लव लेटर लिखा था और इसका रिप्लाई अब क्राउन प्रिंसेस को देना था, तो इसलिए वो ढूंढ रही होती है। वो डायरेक्टली आ जाती है मसामुने के पास और वो कहती है तुम ही तनाबे हो, और अगर तुम तनाबे नहीं हो तो वो कहाँ पर है मुझे बता दो। मसामुने थोड़ा शॉक्ड होता है, वो सोच रहा होता है वो इसका आंसर क्या देने वाला है, और इसी बीच तनाबे खुद ही अपना हाथ ऊपर कर देता है। वो कहता है मैं इधर हूँ। प्रिंसेस मसामुने को छोड़कर आ जाती है तनाबे के पास और वो कहती है तो तुम वही हो जिसने मुझे ये लेटर लिखा था, तो इसके लिए अब से मैं तुम्हें बुलाने वाली हूँ पुडिंग प्रिंसेस। और इसके बाद वो उस लव लेटर को फाड़ देती है, यानी ये रिजेक्शन था। और उसको देखकर पुडिंग प्रिंसेस यानी तनाबे बहुत ज्यादा टूट जाता है, यानी उसका हाल भी पहले की जैसा ही होता है, और ये भी सबके सामने ही था, तो इसलिए इधर भी बहुत बुरी बेइज्जती होता है। देखकर मसामुने की फ्रेंड कहने लग जाती है जो भी इस लड़के को चाहता है सभी को एक निकनेम देती है जो कि बहुत बुरा होता है, साथ ही वो बहुत बेइज्जती भी करती है, और इसके कारण इसको कहा जाता है क्रूएल प्रिंसेस। गाइस मुझसे गलती हो गया, इसको क्राउन नहीं क्रूएल प्रिंसेस कहा जाता है, इसलिए मुझे माफ कर देना। साथ ही अगर इस एपिसोड को अब तक देखी हो तो एक लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग जा सकते हो हमारे सेकंड चैनल पे, और उधर भी मेरा एक और एनिमे कंटिन्यू हो रहा है और वो तुम देख सकते हो, मजा आने वाला है। मसामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, और इसके बाद वो कहता है वैसे इसका असली नेम क्या है, और इसके बाद वो कहती है इसका असली नेम है अदागाकी। और इसे सुनकर मसामुने फिर से बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो अदागाकी को पहले से ही जानता था। उसके बाद वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है और वो अदागाकी को देखने लग गया था। मसामुने कहता है मुझे नहीं पता था हम लोग इतना जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन जो भी हो मैं अपना आप काम करने वाला हूँ, जो भी हो जाए। और उसके बाद अदागाकी भी मसामुने को देखने लग जाती है। उन दोनों का थोड़ा टाइम के लिए आई टू आई कांटेक्ट होता है, और उसके बाद अदागाकी इधर से चली जाती है। खैर इसके बाद सीन आता है कैंटीन में। मसामुने और यूसिनो एक साथ ही बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग अभी बातें कर रहे थे अदागाकी के बारे में। पास ही वाले एक जगह में अदागाकी अपने दोस्तों के साथ होती है, वो उनके साथ बातें कर रही थी, साथ ही वो उन सब के साथ बहुत अच्छी होती है। खैर मसामुने के पास एक काम आ गया था, वो अदागाकी के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है। खैर इसके बाद मसामुने अपने दोस्त यूसिनो को कहता है क्या तुम जानती हो उसके बारे में। यूसिनो कहती है वैसे तुम्हें क्या पता करना है, और उसके बाद ही मसामुने कहता है वो क्या पसंद करती है या फिर क्या पसंद नहीं करती है, इन सभी के बारे में मुझे जानना है। और उसके बाद यूसिनो कहती है मुझे उसके बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन एक बात तुम्हें मैं कह सकती हूँ, उसको अकेले लंच करना पसंद है। मसामुने कहता है क्या सच में। और इसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं जहाँ पर काकी अपने सारे दोस्तों को अचानक से बाय कह देती है, और उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ इधर से चली जाती है। इसे देखकर मसामुने जान गया था इसके पीछे कोई तो एक अलग बात है जो कि अदागाकी सबको नहीं दिखाना चाहती। मसामुने डिसाइड करता है वो इसके बारे में जान के रहेगा, और इसके बाद वो जाने लग गया था जहाँ पर यूसिनो कहती है ऐसे मसामुने इससे तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है क्योंकि तुम अदागाकी को जानती हो। और उसके बाद मसामुने कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और इसके बाद वो अदागाकी के पीछे पीछे जाने लग जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मसामुने उन दोनों को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो दोनों गायब से हो चुके थे, और उसके बहुत टाइम बाद मसामुने अदागाकी के फ्रेंड को ढूंढ लेता है। उसके हाथ में एक बॉक्स था, इसको देखकर मसामुने जान लेता है वो फ्रेंड उधर ही जाने वाले है जहाँ पर अदागाकी है, इसलिए मसामुने उसके पीछे पीछे आने लग जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस फ्रेंड को, और वो भी पीछे देखती है और सबको ऐसे नोटिस कर रही होती है। को देखकर ऐसा लगता है वो इस काम के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट है। खैर इसके बाद वो आ जाती है उनके पीछे वाले कैबिन में, यहाँ पर ऐसे तो कोई नहीं आता है। खैर इसके बाद वो लड़की अंदर आ जाती है, और साथ ही हमें दिखाया जाता है मसामुने को, और वो भी इधर आ चुका था, चुपके देख रहा होता है अंदर क्या चल रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर बैठी होती है अदागाकी। अदागाकी कहती है तुम्हें इतना देर क्यों हो गया। उसके दोस्त कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी क्या लाने वाली हूँ और इसलिए देरी हो गई। गाकी कहती है तुम तो जानती हो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, और इसके बाद तुम ऐसे देरी नहीं कर सकती। इसके बाद अदागाकी वो बॉक्स ओपन करती है, और उसके अंदर बहुत सारा खाना था। इसे देखकर मसामुने बहुत हैप्पी होता है, सोचता है जो लड़की सबका इतना ज्यादा बेइज्जती करती है वो एक कैबिन में आके अकेले खाना खाती है, और ये बहुत एम्ब्रेसिंग बात है। उसके पास एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, मसामुने अपने से ही बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, और इसी बीच उसके सामने एक स्पाइडर आ जाता है। उसके कारण ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसके बाद वो चिल्लाकर अंदर आ गया था। खैर इसके बाद वो फिर से अपने होश में आता है, जहाँ पर वो देखता है अदागाकी और उसके फ्रेंड ने मसामुने को देख लिया था, जहाँ पर सब लोग इसको देखकर सबसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। मसामुने स्माइल करता है, और उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इधर नहीं आया था। लेकिन वो अपने मन में कह रहा होता है उसके पास एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, और इससे उसको बहुत हेल्प होने वाला है। बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। साथ ही वो कह रहा था कौन ऐसा बंदा सोच सकता है इतना ग्रेट अदागाकी ऐसे जिम स्टोरेज में अकेले खाना खाती है। मसामुने फिर से कहता है वैसे कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ ऐसे भी लड़कियां होते हैं जो कि अकेले खाना खाना पसंद करते हैं,
और वो भी बहुत ज्यादा। मसामोने नोटिस करता है अदाकाकी के पास वाले बॉक्सेस को, जो कि बहुत सारे थे। इससे ये तो प्रूव हो जाता है अदाकाकी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, उसको खाना खाना पसंद है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है अदाकाकी को, और वो थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप हो चुकी थी। अदाकाकी के पेट से बहुत सारा साउंड आता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। साथ ही वो कहती है नहीं जानती ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद मुझे और भी ज्यादा भूख लगता है, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे ऐसे खाना खाना पड़ता है और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या तुम चाहती हो मेरे पेट से ऐसे साउंड बाहर आते रहे? और उसके बाद मसामोने कहता है वैसे उसे याद आ गया, उसे एक जगह में जाना है, और उसके बाद वो इधर से जाने लग गया था। ये देखकर अदाकाकी कहती है एक टाइम के लिए रुक जाओ, और उसके बाद वो कहती है तुम्हारा नेम क्या है? मसामोने अपना नेम कह देता है और उसके बाद अदाकाकी कहती है तो मसामोने, अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो इसके बाद तुम रिग्रेट करोगे, यानी तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मसामोने अपने दोस्त के साथ ऐसे वॉलीबॉल खेल रहा था। मसामोने की दोस्त योशिनो कहती है वैसे मैंने सुना है तुम और अदाकाकी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो और हमेशा तुम दोनों एक साथ ही दिखाई देते हो, कि इसे देखकर बहुत जेलस है। साथ ही मैं भी सोच नहीं पाती तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अदाकाकी बहुत अलग टाइप की लड़की थी, वैसे ये हो भी सकता है क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। मसामोने कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है असली रियलिटी में मसामोने अदाकाकी के पास जाना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी वो एक भी चांस नहीं देती। मसामोने के लिए ये बहुत हार्ड था। खैर इसके बाद वो खेलते खेलते अदाकाकी को भी देखता है जहाँ पर वो ऊपर क्लास कर रही थी, और उसके बाद वो भी मसामोने को नोटिस करती है और उसके बाद वो उसको चिढ़ा भी देती है। इसी देखकर मसामोने बहुत गुस्सा होता है। मसामोने कहता है सारी लड़कियां एक जैसी होती है, जहाँ पर उसके पास बहुत सारी लड़कियां आ चुकी थी और वो लोग मसामोने से बहुत इम्प्रेस थे। सही सीन आ जाता है शाम का, उनका घर जाने का टाइम हो चुका था। ताकि अपने सारे क्लासमेट को बाय कह के अपने इकलौते दोस्त के साथ अपने घर की तरफ आ रही होती है। कहती है उसको बहुत जोर का भूख लगी है, तो इसलिए तुम मेरे लिए खाना लाओ। काकी की फ्रेंड खाना लेने के लिए मॉल में चली गई थी, और मॉल में गई है तो टाइम तो लगता है। काकी अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रही होती है, और इसी बीच इधर आ गया था तनाबे यानी पुडिंग प्रिंसेस। इसे देखकर अदाकाकी सोचती है ना जाने इसको अब इधर क्या करना है। खैर इसके बाद तनाबे अदाकाकी के पास आता है और उसके बाद वो एक सीजर को निकाल लेता है। साथ ही वो कहता है मैंने जो तुम्हें प्रपोज किया था तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, सामने तुमने मुझे बेइज्जत किया, और उसके बाद जब तुम्हारे पास मसामोने गया तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसी बात है? तो लुक अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो मुझसे बेहतर है, और ये तुमने बहुत गलत किया। और उसके बाद वो अदाकाकी के बालों को पकड़ लेता है और उसके बाद वो अपने सीजर से इसको काटने लग गया था। अदाकाकी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो लुक्स को नहीं देखती, लेकिन इसके बाद भी तनाबे मानने वाला नहीं था। सीजर से बाल काटने वाला होता है, लेकिन इसी बीच एक हाथ आगे आ गया था। वो हाथ उस सीजर को रोक देता है, और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इधर आ गया था मसामोने। इधर आगे कहता है मैं जानता ही था जो तुम्हारा बिहेवियर है तुम्हारे साथ ऐसा कभी तो होने वाला ही था, लेकिन मैं इधर हूँ तो इसलिए टेंशन मत लेना। ये देखकर तनाबे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इधर से भाग गया था। इसके बाद मसामोने कहता है क्या तुम सही हो? इसे सुनकर अदाकाकी कहती है ये क्वेश्चन मुझे तुमसे करना चाहिए। मसामोने अदाकाकी से थोड़ा दूर आ जाता है और उसके बाद वो चुपकर रोने लग गया था, क्योंकि उसके हाथ में हट हो चुका था, वो एक कट लग गया था। लेकिन इसके बाद भी वो अपने रोने को छुपाता है, और उसके बाद वो कहता है जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है ऐसे वो इम्प्रेस ला सकता है। को देखता है और वो भी मसामोने को देख रही थी। इसे देखकर मसामोने कहता है तुम ऐसा फेस मत करो, लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है जब वो लोग स्माइल करते हैं। और इसे सुनकर काकी थोड़ा शर्मा गई थी। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है जहाँ पर मसामोने अपने मन में कह रहा था। मसामोने अदाकाकी को पहले से ही जानता है, जहाँ पर पहले के टाइम में मसामोने बहुत हेल्दी था, तो इसलिए जो उसके सेम एज के बच्चे होते हैं वो लोग मसामोने को बहुत चिढ़ाते हैं, मसामोने को बुली करने लग जाते हैं। और इसी बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो मसामोने को उन सब बच्चों से बचा लेती है। अदाकाकी सबके सामने आती है और इसके बाद वो सबको भगा देती है। इसे देखकर मसामोने बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। मसामोने सोचते हैं शायद ये लड़की मुझसे केयर करती है, लेकिन हंसना तो सब लड़कियों का आधा है। जो इसे प्यार समझा वो गधा है। गधों वाले काम करने के लिए मसामोने अपने उस एज में पावर लेके चला जाता है अदाकाकी के पास। इसके बाद वो प्रपोज कर देता है, लेकिन अदाकाकी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है तुम एक पिग फूट हो और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है। इससे मसामोने बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, यानी इधर भी उसका बेइज्जत हो चुका था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था इसका रिवेंज वो लेने वाला है। और इसलिए अब वो टाइम आ चुका है, वो अदाकाकी को अपने प्यार में लाएगा और उसके बाद वो सबके सामने इसको दम करने वाला है, और इससे उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसका रिवेंज है वो भी पूरा हो जाएगा। और इसके बाद वो घर में आके ऐसे हंस रहा होता है, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। मतलब उसे लगता है अदाकाकी इम्प्रेस हो चुकी है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में मसामोने स्कूल में आता है, जहाँ पर तनाबे उसे मिल जाता है। तनाबे कल के लिए मसामोने से माफी मांगता है और मसामोने माफ कर देता है। इसके बाद मसामोने अपने लॉकर के पास आता है और उसे एक लेटर मिलता है। इसे देखकर यूसिनो कहती है ये ग्लव लेटर है जो कि तुम्हें मिला है। खैर इसके बाद
मसामुने कहता है हाँ उसे भी ऐसा लगता है, और उसके बाद वो इसे ओपन करके देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था पिग फूड। इसे देखकर मसामुने जान जाता है काकी भी उसके बारे में जान चुकी है और ये उसके लिए अच्छा नहीं था। ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हम लोग मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, से भेजते हैं हेल्दी।